चेतावनी, रजाग्राफी की सभी रिपोर्ट्स तथ्य, खबरों और सबूतों पर आधारित होती हैं। हर रिपोर्ट के अंदर सबूत दिया जाता है। भारतीय संविधान के साथ साथ यूट्यूब के नियमों का भी पालन किया जाता है। इसलिए रजाग्राफी के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे। सावधान रहें, समझदार बनें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे हैं। हाँ, नॉर्मल कभी हुए हैं, जैसे पिछले कई महीनों में नॉर्मल हुए थे और ऐसा लग रहा था कि अब शायद रिश्ते सुधर जाएं। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा कुछ हो गया है और ये भी कहना सही है कि भैया ये स्वाभाविक है, क्योंकि चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जासूस पार्टी यानी बीजेपी हमेशा से चुनाव एक देश का नाम लेके जीत जाती है। भारत में कोई काम हो ना हो, सड़कें बने ना बने, नौकरियां किसी को मिले ना मिले हैं, लेकिन पाकिस्तान के नाम से वोट इनको मिल जाएगा। और अब तो नया चल गया है, पाकिस्तान पुराना हो गया है, तो अब हिंदुस्तान के ही मुल्लों को, अब्दुल को परेशान करने के लिए, मुस्लिम को दबा के रखने के लिए खाली ये जो है अंधभक्त और आरएसएस के लोग बीजेपी को जिताते हैं और प्रोपेगेंडा रन करते हैं। ये स्वाभाविक है कि जब चुनाव का वक्त आया, भारत और पाकिस्तान के रिश्ते खराब हो गए। कल तक सिर्फ ये था कि छोटे मोटे मंत्री नेता बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन अब भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद से पाकिस्तान तिलमिला गया और पाकिस्तान को बहुत बुरा लग गया। अच्छा, पाकिस्तान भी कम नहीं है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अभी 2 दिन पहले ही आरएसएस पर हमला बोला और 2 बार हमला बोला। एएनआई के पत्रकार ने, मैं रिपोर्ट में पिछले दिखा चुका हूं आपको, इसलिए सिर्फ यहां पर ओरली बताऊंगा, सुनिए। एएनआई के पत्रकार ने सवाल किया प्रधानमंत्री इमरान खान से कि भारत के साथ रिश्ते आप ठीक करना चाहते हैं कि नहीं। तो इमरान खान ने कहा कि हम तो चाहते हैं और इंतजार कर रहे हैं कि रिश्ते ठीक हों, लेकिन आरएसएस की सोच बीच में दीवार बन गई है, बीच में आ गई है। आरएसएस पर लगातार कई बार इमरान खान ने अटैक बोला है, लेकिन इमरान खान का आरएसएस के खिलाफ बयान देना अब आरएसएस के लिए फायदेमंद हो जाएगा, क्योंकि मतलब ये समझ लो कि अगर पाकिस्तान किसी की बुराई करेगा तो अंधभक्त उसको जो है, मान लीजिए, कहेंगे अरे ये तो बहुत बढ़िया है। अगर पाकिस्तान कह देगा ये टट्टी बहुत ख़राब चीज़ है, बहुत बुरी चीज़ है, इसको दूर रखना चाहिए, तो ये अंधभक्त उस उठा के खा लेंगे। देखिए, पाकिस्तान को खुश करने की वाली बात नहीं है। अभी बहुत सारे अंधभक्त जाएंगे पाकिस्तान को खुश करने के लिए। अबे भैया, मैं कह रहा हूं उड़ा दो पाकिस्तान को, है औकात तुम्हारी। पाकिस्तान को एक साइड रखो, चाइना को रोक के दिखाओ तुम पहले। अभी चल रही है ना, मामला खराब चल रहा है। देखो, गाड़ी के अंदर बैठ के गले में सोने की चैन पहन के और दूसरों को माँ बहन की गालियां बक के सेलिब्रिटी बनना आसान है, लेकिन फैक्ट और तथ्य और सबूतों पर बात करना काफी मुश्किल है, जो कि अंधभक्तों की औकात से बाहर है। बात यह है, भारत और पाकिस्तान के रिश्ते खराब हो, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी कौन सी खाला का बेटा वहां रहता है या हमारी कौन सी खाला वहां रहती है। बात इंसानियत की है और बात अब यहां सिर्फ पॉलिटिक्स की है। जब तक पाकिस्तान भारतीय राजनीति को फायदा नहीं पहुंचा रहा है तो शांति है, लेकिन जब भारत में चुनाव शुरू होने वाले हैं तो अब भैया वो राजनीतिक मुद्दा है। ये आप सभी जानते हैं, सब पढ़े लिखे हैं। अब मेन मसला ये है कि इमरान खान यानी पाकिस्तान जिसको भी बुरा कह देंगे तो अंधभक्त उसको अच्छा बनाने की, देखो 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 ये इससे पाकिस्तान को। अब इमरान खान ने आरएसएस को बुरा कह दिया तो अब इससे बेनिफिट किसे मिलेगा, आप सब समझ, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप सब समझ गए हैं, आप जानते हैं। ये उनकी क्रोनोलॉजी अब पूरा देश, पूरी दुनिया अच्छी तरह से जानती है। लेकिन अब रिश्ते और भी खराब हो गए हैं भारत और पाकिस्तान के। भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने भाजपा के कार्यकर्ताओं को, मतलब समझ रहे हैं, भाजपा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने शेखी मारी, बड़ी बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि भारत ने चीन को
उसकी करतूतों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। हालांकि यहाँ पर मैं अपनी मन की बात तहे दिल से कहना चाहता हूँ, एकदम दिल की गहराइयों से पूछना चाहता हूँ कि कहाँ जवाब दिया है, कृपया हमें बताया जाए, हमें दिखाया जाए। कितनी ज़मीन हमने चीन से आज़ाद कराई है, हमने चीन के किस इलाके पर कब्जा किया है, हमने चीन के किस इलाके पर रॉकेट मिसाइल या एक जो है सस्ती गोली भी, रबड़ की गोली भी चलाई है, प्लीज़ हमें दिखाया जाए। ठीक है, अब 1 साल पुरानी बात नहीं करना, हमने तो 100 मार दिए थे, घुस के मार दिए थे। आपने देखा? नहीं देखा ना। लेकिन हमने ये देखा नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में कि चाइना ने हमारे जवानों को मारा, और उसके बाद ठीक है तुमने जो है उनको खूब मारा, तुमने 40 मार दिए, तुमने उनके 200 मार दिए, तुमने चीन के प्रधानमंत्री को मार दिया। ठीक है भक्तों, तुम इसी में खुश रहो। तुम अपनी जो है ये दिमाग गोबर भरा हुआ है, उस गोबर से निकली हुई गैस से इफेक्ट होके तुम उसी में अपनी दुनिया में इसे मगन रहो और यही सोचते रहो कि हमने चीन के प्रधानमंत्री को उड़ा दिया है, हम पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं, पूरी दुनिया में माउदी 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 हो रहा है। ठीक है, तुम ऐसा सोचो, किसी को सोचने से नहीं रोका जा सकता। इसी तरह से संविधान भी हमें हक देता है, हम जैसे जर्नलिस्ट को, कि हम सवाल खड़े करें। तो दोस्तों, संविधान के अंतर्गत हम ये सवाल करना चाहते हैं कि वो सबूत दे हमें, भारत के विदेश मंत्री भारत को दें सबूत कि हमने कितनी ज़मीन आज़ाद कराई है और हमने चीन को किस तरह से कमज़ोर किया है। चीन की ऐप बैन करने के अलावा हमने चीन की कौन कौन सी कंपनीज को, कौन से मोबाइल कंपनीज को, कौन कौन सी बड़ी इंडस्ट्री को बैन किया है, जैसे अमेरिका कर रहा है। सवाल कर रहा हूं, जवाब दीजिएगा। दोस्तों, इसी के साथ विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के बारे में कहा कि पाकिस्तान के ऊपर जो ग्रे लिस्ट का सेंशन है, जो ग्रे लिस्ट में अभी शामिल है, वो हमारी वजह से है, क्योंकि हमने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पाकिस्तान को गलत साबित किया है और उसके आतंकी गतिविधि पर हमने नजर रखी है और FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया गया है हमारे कहने पर। अब इसके बाद जाहिर सी बात है, इस बात से पाकिस्तान का बौखलाना जायज था। पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया है और पाकिस्तान की तरफ से अब खतरनाक बयान आना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाहिद हाफिज ने साफ साफ कह दिया है कि भारत का असली चेहरा सामने आ गया है। अब कौन सा चेहरा सामने आ गया है, इनका क्या मतलब है? हालांकि पाकिस्तान में भी, अब ये पाकिस्तान भी कम नहीं है भैया, देखिए मेरी बात सुनिए। जो मेरे पाकिस्तान से देखने वाले लोग हैं उनको बुरा लगता है पाकिस्तान का। देखो मेरे बात सुनो भाई, मैं जो है वो प्रोपेगेंडा वाला सीन नहीं चलाता हूँ, जो रिपोर्ट्स होती हैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। गोदी मीडिया सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, गोदी मीडिया आपके यहाँ भी है, या आपके लोग भी जानते हैं अच्छी तरह से। अभी जो है अफगानिस्तान के एम्बेसडर की बेटी को अपहरण कर लिया गया, किडनैप किया गया, बहुत सारी हरकतें करी उसके साथ, मतलब अत्याचार किया गया और बहुत ऐसी ऐसी हरकतें करी हैं जो अभी यहाँ पर बोलना ठीक नहीं है। उसके बाद क्या क्या हुआ वो आप जानते हैं, बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर किया गया। फिर पाकिस्तान का बयान पता क्या आया? खैर, इमरान खान ने कहा कि 48 घंटे के अंदर उनको अरेस्ट किया जाए जिन्होंने ये काम किया। अच्छा बयान दिया इमरान खान ने, चलो यहाँ पे हम मानते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ? पाकिस्तान ने बोल दिया कि ये जो हुआ है ये भारत की रॉ एजेंसियों ने किया है। तो कुल मिला के हमारे भारत में अगर कुछ होता है तो वो पाकिस्तान करवाता है और पाकिस्तान में जो होता है वो भारत करवाता है। अच्छा, आम जनता वो बेवकूफ़ है। पिस्ता कौन है? आम जनता। नुकसान किसका होता है? आम जनता का। मज़े में कौन रहता है? पॉलिटिशियंस। मैं यही समझाना चाहता हूं आप लोगों को, पॉलिटिक्स की वजह से गंद मची हुई है पूरी दुनिया में, यह हकीकत है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के द्वारा यह बात कही गई है कि पाकिस्तान अपने आप को बदलने की लगातार कोशिश कर रहा है। हमने आतंकी संगठन पर खुद काबू किया है, लेकिन भारत हमारी इस कोशिश पर शक कर रहा है और पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है। दोस्तों, 100 की सीधी बात इतनी है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते इस वक्त बहुत ही निचले स्तर पर जा चुके हैं। अब आप खुद ही समझ लीजिए, पाकिस्तान के गृह मंत्रालय की तरफ से इतना बड़ा इल्जाम जबरदस्ती भारत पर लगा दिया गया। क्या?
कि अफगानिस्तान के एम्बेसडर की बेटी का पाकिस्तान में भीड़ भाड़ वाले शहर से दिन दहाड़े जो किडनैप किया वो रॉ ने किया। तो कहा जाता है कि पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसी बहुत खतरनाक है, बहुत बढ़िया है। पाकिस्तानी नीचे कमेंट करते हैं, पाकिस्तानी लोग कहते हैं, और मैंने सुना भी है कई वीडियोस में। तो फिर इतने खुलेआम दिन दहाड़े रॉ इतना बड़ा काम कर, इसका मतलब ये हुआ कि भाई रॉ में दम है, भाई भारत में दम है। तो भारत पर ये इल्जाम लगाना उल्टा ही कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर ही भारी पड़ने लगा है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग ही सवाल खड़े कर रहे हैं। दूसरी बात ये है, अफगानिस्तान का दोस्त है भारत, तो भारत के पास ऐसी कोई वजह नहीं है कि वो ऐसा काम करे। अब मामला ये है कि कल तक तो छोटे मोटे नेता एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे थे, और आज विदेश मंत्रालय के द्वारा, समझ रहे हैं, इधर से भी और उधर से भी जुबानी जंग शुरू हो गई है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।